हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 की 13.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली, जो कि आपका शंकु पे निर्धारित है। मतलब कौन आपका, और जो पहला क्वेश्चन पे फटाफट से कौन पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस शंकु के आधार का व्यास। तो आपको आधार का व्यास दिया हुआ कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना क्या है, पहला तो देखो कि वो दिया इस पे है, शंकु पे दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी इसके आधार व्यास ऊंचाई जो दिया हुआ है वो एक ही उसमें होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक, ये आपको देख लेना है कि उनका जो भी लेंथ है, लंबाई है, ऊंचाई है, जो आधार है, डायमीटर और त्रिज्या, वो क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। जब ये हो गया ठीक, तो हम आगे चलेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो आगे चलते हैं इसको हम। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपको व्यास दिया हुआ है, आपका जो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है आपका πRL। ठीक है, πRL होता है। अब आपको आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, जो आपकी व्यास से निकलेगी। और वो क्या होता है, जो आपकी त्रिज्या होगी यहाँ पे, वो क्या होगी आपकी व्यास बटे में दो। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पाई आपको रखना है 22/7। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो वही रखना है जो दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो इसमें ऊपर ही बोल दिया जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। पाई आपका 22/7 लेना है। तो हम उसी भी क्वेश्चन को करेंगे। पाई आपका 22/7 हो गया। आर आपको दिया है, मैंने बताया आपको 10, मतलब व्यास बटे में 2 है। व्यास आपको दिया है 10.5/2 मल्टीप्लाई एल आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है आपका, ये भी सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको ये पॉइंट हटाना है और नीचे क्या लगाना है आपको 10। सबसे पहले क्या लगाना है आपको 10 लगाना है। 10 से फिर ये 10 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 को आप 105 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है। अब आपको क्या रह गया आपका 11 और 15 सेंटीमीटर। 2 बार है सेंटीमीटर की पावर 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इसको आप गुणा करोगे तो आएगा आपका 165 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का। इस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल दिया हुआ है आपको 21 मीटर, और आधार का व्यास दिया है आपको 24 मीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको जो उत्तर लिखना है, कैसे करना है, आपको दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, मतलब एल दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 21 मीटर। उसके बाद आपको व्यास दिया हुआ है 24 मीटर, जिससे आप निकालेंगे त्रिज्या, वो होगी मतलब आर। और क्या निकालोगे आप, व्यास बटे में 2, मतलब 24/2 मतलब 12 मीटर। अब आपको जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका πRL जमा में πr²। ठीक है। ये कैसे निकालते हैं आप, जैसे आप देखेंगे शंकु को, तो ऊपर ये सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला, मतलब πRL। और जो ये मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है आपका, जो नीचे जो वृत्त होता है इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है, वो आता है πr²। तो ये दोनों जोड़ के ही आप निकालते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हो। मतलब ये कॉमन लोगे तो πr कॉमन आ जाएगा, एल जमा में आर हो जाएगा। उसके बाद पाई का वैल्यू आपने 22/7 रख दिया, आर आपको 12 है, और एल आपका कितना है 21, प्लस आर आपका 12। जब आप इसको जमा करेंगे 22/7 इंटू में 12,
ये आ गया आपका 33 मीटर, ये आपका 12 मीटर था। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सबको आ जाएगा आपका 8712 8712 बट्टे में 7 मीटर का वर्ग, और जब इसे आप भाग करेंगे तो आएगा 1244.57 मीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका। समझ में आ गया हुआ आपको अच्छे से कि भाई आपको जो जो जीवन है, जो जो दिया हुआ है, देखो ऊंचाई दी हुई थी, व्यास दिया हुआ था, व्यास से हमने त्रिज्या निकाली आधा करके, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई एल जमा पाई एल स्क्वायर। अब इसमें वही चीज़ थी जिसको समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें पाई और पाई कॉमन है, पाई बाहर ले लिया, आर और आर कॉमन है, जो आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू एक अलग है, वो कॉमन लिया, तो ये दोनों बाहर आ गए, एल कॉमन जमा पाई आर बाहर आ गया, आई का आर बचा वो अंदर, तो इसे सोल्व कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 308 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी ये 14 है। ज्ञात कीजिए, आधार की त्रिज्या निकालनी है आपको, आर निकालना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपको जीवन है, ठीक है, जो आपको जीवन है मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जीवन है, आपने इसको उठाया कि आपको वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है आपका कितना है 308 सेंटीमीटर वर्ग। करना क्या है, इसका फॉर्मूला ही इसके बराबर रख देना है, बस आपको करना क्या है, पाई आर एल को इसके बराबर रख देना है, आपने 308 के बराबर रखा। ठीक है, अच्छा एल आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, वो लिख लेना है आपने जो दिया हुआ है। पाई आपको रखना है 22/7 गुणा में आर आपको निकालना है, एल आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आपका 308 के बराबर देना है आपने। और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा आर इज इक्वल टू 308 मल्टीप्लाई 7 गुणा में 7 बटे में 22 गुणा में 14। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, काटा पीटी करनी है हमें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 करना है। उसके बाद हमने 2 एकम 2 कर दिया, ये इसको इसे काटेंगे तो आएगा 154। उसके बाद आपने काटा इसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर आपने काटा 2 7 जा 14, 2 7 14, फिर 2 7 14 कर दिया आपने, फिर कट गया ये 11 एकम 11, 11 7 7 जा 11 7 जा 77, मतलब आपका जो त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर आपने उसने पूछा आपसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि भाई आर आपका 7 सेंटीमीटर है और आपका एल जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर बराबर ब्रैकेट में एल जमा में आर। तो पाई आपका 22/7 हो गया, आर आपको पता है कितना है 7, और ये एल आपका 14 है, प्लस 14 प्लस 7। ठीक है, तो 22/7 गुणा में 7 इंटू में 21। जब आप इसे काटेंगे तो कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर भी साथ में लिखते रहना है आपको। अब आप इसे गुणा करेंगे तो इनको गुणा करने के बाद आपका आएगा 462 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इस एक्सरसाइज का, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। पहले तो देखा आपने कि भाई ये भी मीटर है और ये भी मीटर दिया हुआ है। आपने क्या किया कि भाई आपको जो दिया हुआ है, आपको ऊंचाई दी हुई है कितनी 10 मीटर, और जो आपको त्रिज्या दी हुई है मतलब आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 24 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा तिर्यक ऊंचाई पूछी, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो उसका सूत्र क्या होता है, जब भी आप तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो फार्मूला होता है उसका, मतलब एल जो निकालेंगे फार्मूला सूत्र होता है उसका एच वर्ग जमा में आर का वर्ग। ठीक है, तो ये ऊंचाई आपकी एच होती है, आर आपको पता त्रिज्या है आपकी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एच आपका हो गया 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। जब आप इसे करेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा में 10 करना है आपको, और 24 गुणा में 24 करना है। उसके बाद ये 100 आ जाएगा, ये 576 आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया आपका 676, और ये होता है आपका 26 का वर्ग, ये आ जाएगा 26 मीटर।
ठीक है। तो डी 7 6 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल जो होता है वो होता है आपका 26 मीटर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी यहाँ पे, जैसे आपका 676 आया था, 676 तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 आ गया, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से किया आपने इसको तो 1 6 और ये आ जाएगा आपका 9। फिर जो 169 होता है ये आपको अच्छे से याद आ गया होगा, ये 13 का वर्क होता है, तो 13 13 और ये 13 का 1। फिर आपने पेयर बनाया तो 13 2 जा 6, ये आपका आंसर फिर वही आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या आपसे पूछा गया है कि भाई तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर वर्ग कैनवास की 70 रुपये है। आपको लागत निकालनी है कि भाई तंबू में जो कैनवास और कपड़ा लगाया है कितना रुपये लगेगा, तंबू में कितना कपड़ा लगेगा। अगर 1 मीटर वर्ग की कितने रुपये ले रहा है वो 70 रुपये। अब देखो सबसे पहली वाली बात ये है इम्पोर्टेंट, तो आप सबसे पहले हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलेगा कि हमने कितना कैनवास यूज़ किया है। तो आपने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7, आर आपको दिया हुआ कितना, आर आपका है 24, एल आपका 26 निकल गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 को मल्टीप्लाई 24 से, 24 को किया आपने 26 से भी किया आपने, तो ये आ जाएगा 13,728 मीटर का वर्ग मीटर बटे में 7। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई 1 वर्ग मीटर कैनवास जो है, कैनवास का कितना मूल्य है 70 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना कितने का है, इतने का निकालना है, मतलब 137/28 मीटर वर्ग कैनवास का मूल्य। ठीक है, मूल्य लिख लेना यहाँ पे, मूल्य कितना यहाँ भी मूल्य लिख लेना। मूल्य क्या हो जाएगा 137, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से तो ये कट जाएगा 10 आएगा और आपका आंसर आएगा 137,280 रुपये। ठीक है, ये मैंने काटा इसको इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे 70 दिया हुआ था और 77 कट जाता है, इसलिए मेरे लिए क्वेश्चन को करना को ईजी हो गया था, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं या ना ही डिवाइड किया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दिया गया हुआ है आपको शंकु की ऊंचाई दी हुई है, आधार की त्रिज्या दी हुई है, आपको 6 मीटर वाले एक शंकु को बनाना है। तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा एक त्रिपाल चाहिए, जो त्रिपाल लिया आपने वो 3 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कितनी लंबाई लगेगी, लंबाई आप ऐसे लीजिए चौड़ा इसका मान लीजिए, लंबाई पूछ रहा है वो आपसे कि भाई लंबाई कितनी चाहिए इसको। और मानना ये भी चलना है कि भाई सिलाई में जो कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान आपको 3.14 यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, हमें जो तंबू बनाना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए तिरक ऊंचाई। तो कैसे करेंगे इसको हम, पहले हम एल निकालेंगे, आपको जीवन जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। ऊंचाई दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर सॉरी, दोनों मीटर में है। उसके बाद आपने निकाला एल, एल क्या होगा, ये एच है आपका, ये आर है और सूत्र होता है आपका एच वर्ग आर का वर्ग। जब आप इसे सोल्व करेंगे ये आपका 8 है और ये आपका 6 है, तो आपने सोल्व किया 64 आएगा प्लस 36 आएगा प्लस ये आएगा 100 और ये आपका आ गया 10 मीटर। 10 मीटर आपकी तेरे ऊंचाई आ गई। अब आपने देखा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक भाई टेंट बनाने में जो इसका जो ये तंबू बनाना है उसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो पाई आर एल, तो ये आ गया 3.14 इंटू में आर दिया हुआ है आपको 6 और एल दिया हुआ है आपको 10। अब जो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, तो ये आपका आएगा कुल मिला के 188.40 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 24 4 असल 2 6 × 6 2 8 और 6 3 18, इस तरह से आ जाएगा सोल्व करके और पॉइंट आगे खिसक जाएगा। उसके बाद आपको पता चल गया कि भाई जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा
वो होगा तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है, यानी बराबर होंगे 188.40 वर्ग मीटर के बराबर होगा त्रिपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकलेगा कैसे, आप इसका त्रिपाल जो होगी आपकी आयत के रूप में होगी, ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल निकलता है इसका, और इसका मान आपको दिया हुआ है, आपको इसका मान ये दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल को आपको इसके बराबर रख देना है 188.40 मीटर का वर्ग। उसके बाद जब आप सोल्व करेंगे इसको, आपको लंबाई निकालनी है, ठीक है, लंबाई के बाद आपको चौड़ाई दी हुई है, कितना चौड़ाई कितनी दी, सॉरी चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई दी हुई है आपको 3 मीटर और 188.40 वर्ग मीटर, और जो लंबाई निकलेगी आपकी 188.40 बटे में 3 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर वर्ग है, यहाँ पे मीटर आ गया, मीटर से मीटर उड़ गया, मीटर बचा, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो काटेंगे तो क्या बनेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 पॉइंट 3 8 24 मीटर, आपका ये लंबाई आ गई है कितनी, 62.80। उसके बाद उसने बोला था कि भाई 20 सेंटीमीटर फालतू लगेगी, 20 सेंटीमीटर जो त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, तो 20 सेंटीमीटर को भी हम जमा करेंगे इस मीटर में। तो कैसे करेंगे, कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें 62.80 मीटर में जोड़ेंगे आप 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर में मीटर में हमें दोनों को मीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो अब क्या करोगे 62.80 मीटर प्लस इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा, काटना नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, बस ये जो पॉइंट है, दो नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा आपका 2 के आगे आ जाएगा, 0.20 मीटर बन जाएगा ये, और जब आप इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शंकु के आधार के गुंबद की तिरक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर आपको दिया हुआ है। तो आपको दिया क्या, पहले वो लिख लेते हैं। आपको एल दिया हुआ है, तिरक ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर, और जो व्यास दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 14 मीटर। जब आप इसे त्रिज्या निकालेंगे तो वो जाएगा 14/2, 2 7 जा 14, तो आपका है 207 मीटर आ गया आपकी त्रिज्या। उसके बाद उसने बोला है भाई इसकी वक्र पृष्ठ पर इतने रुपए प्रति ले रहा है वो, इतने मीटर पे सफ़ेदी करने के, तो पूछ रहे हैं पूरे खर्चा कितना आएगा। तो पहली बात तो यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको भाई समझना है कि अगर वो इतने क्षेत्रफल पे सफ़ेदी करता है तो कितने पे लेता है वो, 210 मीटर, 210 रुपये सॉरी, तो 100 मीटर पे करने के 210 लेता है, और जो पूरा गुंबद से क्षेत्रफल आएगा उस पर कितना आपका खर्चा आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले वही करेंगे हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई जो आपका गुंबद है उससे पूरा आभार जब सफ़ेदी करेंगे उससे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना क्षेत्रफल आएगा पहले वो निकालना पड़ेगा, तो वो होता है आपका πr/l। ठीक है, उसके बाद पाई आपको पता है 22/7, और आर आपको जीवन है 7 मीटर, और आपका जो तिरक ऊंचाई है वो एल मतलब 25 मीटर। 16 किया 7 से 7 कट गया, और ये आ गया आपका 550 मीटर का वर्ग मीटर। जब ये आ जाएगा आपका, अब आपको पता है तो उस लाइन उठाना है आपने कि भाई वो ले रहा 210 रुपये ले रहा था आपसे 100 मीटर वर्ग मीटर को सफ़ेदी करने के। तो अब कैसे बनेगा, देखो ये मैं रफ मानना है, इसको रफ है। तो आपको पता है 100 वर्ग मीटर सफ़ेदी करने का मूल्य कितना रुपये लिया उसने, 210। तो एक का निकालेंगे, 1 मीटर वर्ग मीटर करने का मूल्य कितना होगा आपका, जो 210 रुपये बटे में 100 नीचे आ जाएगा। फिर आपको निकालना है इतने का 550 का, तो 550 के कितने पैसे लेगा वो, सफ़ेदी करने का कितने पैसे लेगा वो आपसे, 210 बटे में 100, और ये आता है गुणा में 550। अब आप इसे काटेंगे 2 जीरो यहाँ पर ऐसे जीरो कट जाएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपके कितने रुपये आ जाएंगे, 1155 रुपये। ये आप सफ़ेदी करने का खर्चा आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एक जोकरी टोपी शंकु के आकार की होती है। आपको पता ही है भाई, जब हम किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे पे जो टोपी होती है वो आपकी शंकु के आकार की होती है, और आपको त्रिज्या दी हुई है। तो जो इसको हल करेंगे हम, तो आपको त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है वो दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 टोपियाँ बनानी है ऐसी
कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। तो हमें निकालना क्या है, देखो टोपी जो होती है इस तरह से होती है, अंदर से खाली होती है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो फार्मूला क्या होगा उसका आपको पता है कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला आपको सूत्र पता ही है, पाई आर एल। पाई आपको पता है 22/7, आर आपको 7 दिया हुआ है, और जो ऊंचाई एल है, तेरे को ऊंचाई दी हुई है आपको, सॉरी गलती हो गई, ये आपको ऊंचाई दी हुई थी, आपको एल नहीं पता है, तो पहले एल निकाल लेना बच्चे, एच वर्ग जमा में आर का वर्ग, और जो एच का वर्ग होता है, एच पता है आपको 7 है, और 24 दिया हुआ है, और प्लस जो आपको ये दिया हुआ है त्रिज्या, तो आप 7 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 576, प्लस में 7 का वर्ग हो गया 49, और ये हो गया आपका 625, और ये होता है 25 का वर्ग। तो एल कितना आ गया आपका 25 आ गया, आपने एल 25 लिखा है यहाँ पे। उसके बाद 7 से 7 कट गया, और जब आप इसकी गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 5 25 50, 550 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक टोपी का। ये जो आया है एक टोपी का आया है, आपको 10 टोपी का चाहिए, तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा फॉर्मूला, आपको जो एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे आ जाएगा 5,500 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 10 टोपियों का गत्ता, जितना यूज हुआ वही 10 टोपी का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भी जो आपको एक्सरसाइज जान करवानी है 9th 10th की, जो आपको मुश्किल लग रहा हो टॉपिक, वो मुझे बता देना, वो मैं उसको वीडियो जल्दी से बना दूंगा, ठीक है। और आप पढ़ाई पे लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।